नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे ज़्यादा काम प्लास्टिक ने किया है। प्लास्टिक ने एक तरफ आपके सीवेज सिस्टम को डैमेज किया है, दूसरी तरफ प्लास्टिक की स्थिति है कि वो माउंट एवरेस्ट से लेकर के और सागर की तलहटी तक मिलने लगा है। हद तो यह है कि मानव के रक्त में प्लास्टिक के छोटे छोटे कण यानी माइक्रो प्लास्टिक मिलने लगे हैं। इसने वैज्ञानिकों को बहुत चिंतित कर दिया है। प्रदूषण की मार झेल रहे दुनिया ने तय किया है कि प्लास्टिक से निजात पाया जाए। इसके लिए भारत ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या, इससे कौन कौन सी चीजें बनती हैं। अब उनका बनना और बिकना बंद हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक की वे चीजें हैं जिनको एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक में वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, शैम्पू, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफ़ी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, खाद्य पैकेजिंग आदि तक शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन सहित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, बिक्री, वितरण और उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होंगे। 2021 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में उत्पादित सभी प्लास्टिक का 1/3 एकल उपयोग प्लास्टिक है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम से निर्मित है। 2019 में दुनिया भर में 13 करोड़ मीट्रिक टन कचरा फेंका गया था, जिसका सबसे अधिक हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का था। भारत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में 94वीं रैंक पर है। शीर्ष 3 सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान है। भारत में सालाना 11.8 मिलियन मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन और 2.9 MMT का आयात है। भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादन 4 किलो है। पर्यावरण मंत्रालय ने सितंबर 2021 में 75 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। पहले 50 माइक्रोन से कम पर बैन था। अब इस साल दिसंबर से 120 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। निर्माताओं को मोटे पॉलिथीन बैग में शिफ्ट करने का समय देने के लिए इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। मोटे पॉलिथीन बैग का रिसाइकिल करना आसान होता है। निर्माताओं को मशीनरी को 120 माइक्रोन के लिए अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। दरअसल प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है, यह सड़ता नहीं है, यह माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। यह पहले हमारे खाद्य स्रोतों और फिर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्ड को प्रतिबंध की निगरानी का काम दिया गया है। सभी पेट्रोकेमिकल उद्योगों को प्रतिबंधित वस्तुओं में लगे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने के लिए भी कह दिया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी दंड एक साथ लगाए जा सकते हैं। जुलाई 2019 तक 68 देशों में अलग अलग डिग्री के प्रवर्तन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है। इस साल की शुरुआत में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 124 देशों ने एक समझौते को तैयार करने के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बना। बांग्लादेश 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड जुलाई 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया है। चीन ने 2020 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया। अमेरिका में 8 राज्यों ने 2014 में कैलिफोर्निया से शुरुआत करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया। 2 जुलाई 2021 को यूरोपीय संघ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी हुए। इस लिहाज से देखें तो जिस प्लास्टिक ने हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रखा है, हमें परेशान कर रखा है, उससे छुटकारा पाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखना है यह प्रक्रिया कितनी जल्दी और कितनी तेज चलती है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।